एचपी गवर्नमेंट द्वारा 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला कार्यक्रम के तहत प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इस द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज like mass, electronic charge, it is the fundamental and intrinsic property of a matters. Charge, it is of two type, positive and negative charge. Positive and its value, it is fixed, and the smallest value which electronic charge can carry, it is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Charge, it is additive in nature. Like charges, they repel each other, but unlike charges, they attract each other. Charge, it is conserved, and total charge, it is quantized, and charge, it is invariant. अगर हम चार्ज की प्रॉपर्टी को देखें और मास की को भी देखें तो हम ये देखेंगे कि कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर हैं और कुछ एक डिसिमिलर हैं। तो on the basis of their property we can distinguish them in this way also. Although charge and mass, they are the intrinsic property of matters and they are the fundamental one, but mass always has a positive value and mass is still additive in nature. Mass cannot be negative or a zero. Mass, it does not conserve. We can transfer mass into energy, and mass, it is also not quantized. It exists in terms of its fractional value, and mass, it is not invariant, but it is variant. Mass has a different value in a different frame of reference which is moving. When I call here conservation, the conservation of charge means total charge in any system, it is always conserved. But law of conservation, it always state that charge neither be created nor be destroyed. But we should see it like that. Two equal and opposite charges, they can be created and they can be destroyed. Always their production and or the creation and destruction, it exists in a pair. Their total value always in any kind of situation, it remain constant. और हम इसकी इस कांस्टेंट वैल्यू को अलग अलग सिचुएशन में हम देख सकते हैं, चाहे एनिहिलेशंस ऑफ मैटर वाला केस हो, चाहे प्योर प्रोडक्शन का केस हो। एनिहिलेशंस ऑफ मैटर में हम ये देखते हैं कि जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो गामा रेस फोटोन बनाते हैं, परंतु प्योर प्रोडक्शन में यही गामा रेस फोटोन जब डिसइंटीग्रेट होता है, देन इट lead to cause positron and electron production. तो इन दोनों केसेस में हम ये देख रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो टोटल चार्ज की वैल्यू है, इट इज 0। इसी प्रकार की कॉन्स्टेंसी हम न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शन में भी देख सकते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमने देखा कि जब अगर हम फेमस उस फ्यूजन रिएक्शन की बात करते हैं, फ्यूजन रिएक्शन में जिसमें यूरेनियम U-235 को जब हम बम्बार्ड करते हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, तो हमने देखते हैं कि इस प्रोसेस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं प्लस यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम यूरेनियम का एटॉमिक नंबर देखें बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन, बिफोर इट्स फ्यूजन, देन इट इज 92, परंतु आफ्टर डिसइंटीग्रेशन इसके जो तो फ्रेगमेंट बनते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन, उनके एटॉमिक नंबर है दैट वन इज 56 एंड 36। तो 56 और 36 को जब हम कंबाइन करते हैं, देन इट अगेन 92 मींस एटॉमिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इट इज इक्वल। तो यहाँ हमने देखा कि एटॉमिक नंबर वैसे होता क्या है, number of protons or the electron present
इन एन एटम्स, तो उनकी जो संख्या है बिफोर एंड आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शंस इट इज इक्वल। और इसी प्रकार की कॉन्स्टेंसी कंजर्वेशन हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन में भी। अगर मैं बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल लूँ सोडियम क्लोराइड का, जब सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होता है देन इट फॉर्म सोडियम प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। और इन दोनों में भी आप देख रहे हैं कि सोडियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो टोटल चार्ज है इट इज आल्सो ए कांस्टेंट वन। इसकी नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या है? क्वांटाइजेशन इट स्टेट्स यू दैट टोटल चार्ज विच इज प्रेजेंट इन एनी सिस्टम it is always exist in term of its whole value multiple to its fundamental value, fundamental smallest value। हम इस चीज को ऐसे पूछ सकते हैं, quantizations it states that total charge which is present in any system it always exists as equal to the integral multiple to its smallest fundamental value। और हम इसको मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि भी Q जो है इट इज इक्वल टू एन ई। एन क्या है यहाँ पे? एन है यहाँ पे इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। और ये इंटीग्रल वैल्यू जो है प्लस माइनस 1 भी हो सकती है, प्लस माइनस 2 भी हो सकती है, प्लस माइनस 3 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो टोटल जो चार्ज है किसी सिस्टम के ऊपर फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। जैसे 2/3 ई नहीं हो सकता, -5/2 नहीं हो सकता, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। तो क्वांटाइजेशन सिंपली यही स्टेट करता है कि जो टोटल चार्ज है किसी भी सिस्टम के ऊपर इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन टर्म ऑफ इट्स डिस्क्रीट वैल्यू। परंतु यही चीज जो है हम क्वार्क्स के केस में हम ये देखते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करती। हम जानते हैं जो क्वार्क हैं वो मैटर्स के स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल हैं एट प्रेजेंट। और अभी तक जो है 6 क्वार्क डिस्कवर्ड हुए हैं, अप एंड डाउन, टॉप एंड बॉटम एंड चार्म एंड स्ट्रिंज। जो अप, टॉप और चार्म है उनके ऊपर जो चार्ज कंसीडर किया गया है दैट वन इज +2/3 ई। जो डाउन है, बॉटम है और स्ट्रेंज क्वार्क है उनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज -1/3 ई। और हम ये मानते हैं कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो क्वार्क्स के मिलने से बने हैं। जो एक प्रोटॉन है वो 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बना हुआ है, और जो न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से मिलकर के बना हुआ है। और अगर हम इन दोनों की चार्ज की वैल्यू को सम करते हैं, जैसे प्रोटॉन के केस में मैंने 2 अप और 1 डाउन क्वार्क्स की चार्ज वैल्यू को ऐड किया, +2/3 -1/3 ई। तो जो टोटल चार्ज की वैल्यू यहाँ पे आई दैट वन इज +E ओनली। वैसे ही न्यूट्रॉन जो है जो किससे मिलकर बना हुआ है, 2 डाउन और 1 अप चार्ज से मिलकर के बना हुआ है। अगर हम इनकी चार्ज की वैल्यू फिर से सम करें, जैसे 2 डाउन की जो चार्ज की वैल्यू है वो है -1/3 प्लस -1/3 प्लस 2/3 E, then its total value will become 0। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जब हम स्मॉलेस्ट लेवल क्वार्क्स लेवल में आते हैं तो वहां पे ये क्वांटाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी फेल हो जाता है। थैंक यू।